जहरीला कचरा जलेगा। पहले ट्रायल में 10 टन कचरा जलाया जाएगा। 10 घंटे में जहरीला कचरा जलाया जाएगा। कड़ी निगरानी में नष्टीकरण होगा। तो बता दें, सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज होने से रास्ता साफ हो गया है। स्थानीय लोग, पीथमपुर के लोग कचरा जलाने का विरोध कर रहे हैं। 3 ट्रायल में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाया जाएगा। 337 टन कचरा जिसे जलाया जाना है। और बता दें आपको कि आज से शुरुआत होने जा रही है। 24 थानों की पुलिस फोर्स तैनात है और आज से पीथमपुर में जहरीला कचरा जलेगा। पहले ट्रायल में 10 टन कचरा जलाया जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कुल 10 घंटे में कचरा जलाया जाएगा। पहला जो ट्रायल है वो 10 टन कचरे के साथ किया जा रहा है। कड़ी निगरानी, क्योंकि 24 थानों की पुलिस फोर्स तैनात है। क्योंकि लगातार हमने देखा बीते दिनों की, जैसे ही भोपाल से जहरीला कचरा पहुंचा पीथमपुर, लोगों का विरोध, स्थानीयों का विरोध बढ़ता गया। और ऐसे में बता दें आपको कि कड़ी निगरानी में नष्टीकरण किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज हो चुकी है, जिसके बाद अब रास्ता साफ हो चुका है। और चलिए अब आपको कुछ और इससे जुड़ी हुई जानकारी बताते हैं कि यूनियन कार्बाइड कचरे के बारे में भी जान लीजिए। 40 साल पहले यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में रिसाव हुआ। जब आपको बता दें कि 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। उसके बाद साल 2003 तक जो आंकड़ा सामने आया, उस आंकड़े के अनुसार 15,000 लोगों की मौत का दावा किया गया साल 2003 तक। लेकिन अब तक के आंकड़ों की अगर बात करें तो बताया जाता है कि अब तक 5.5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। 21 साल पहले एमपी हाईकोर्ट में यूनियन कार्बाइड के कचरे को हटाने की याचिका लगाई गई थी। और बता दें, लगातार इस मामले में कई सुनवाई हुई। 1 जनवरी 2025 को ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया भोपाल से लेकर पीथमपुर तक। और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कचरे को पीथमपुर लाया गया। 72 घंटे कचरे की पैकिंग में लगे और कचरा जलाने में 3,750 रुपए प्रति किलो खर्चा है। इसके साथ ही चलिए अब आपको 2 तस्वीरें भी दिखाते हैं, क्योंकि लगातार देखिए विरोध देखने को मिला है। आज जलेगा जहरीला कचरा और इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। 24 थानों की पुलिस फोर्स तैनात है ताकि किसी भी तरह की स्थिति ना बिगड़े, क्योंकि लोगों का विरोध लगातार देखने को मिला है। कई तरह के अभियान भी लोगों ने चलाए, रैलियां निकाली, जमकर नारेबाजी की। और इसके साथ ही क्योंकि आज से शुरुआत होने जा रही है और आपको बता दें कि आज 10 टन कचरा जलाकर ट्रायल किया जाएगा, तो सुरक्षा के भी इंतजाम पूरे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, देखिए कई बार इस मामले को लेकर सुनवाई की गई, दूसरी तरफ विरोध भी लगातार चल रहा था और आज से कचरा जलने जा रहा है। बिल्कुल ऋतु, मध्य प्रदेश सरकार के लिए राहत भरी खबर है। कल हाई कोर्ट के डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए और याचिका को निरस्त कर दिया। अब आज 10 टन कचरा जलेगा। भोपाल में करीब 40 साल से इंतजार यही किया जा रहा था कब ये कचरा हटेगा। हट के अब प्रीतमपुर पहुंच गया है। प्रीतमपुर में एक फैक्ट्री में ये कचरा जलाया जाना है और स्थानीय लोगों का भले ही विरोध हुआ हो, लेकिन सरकार इस पूरे मामले में पूरी तरीके से जाँच कराई है और अब इस पूरे मामले को लेकर कचरा जलाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। शुरुआती दौर पे 10 टन कचरे को जलाया जाएगा और 10 टन कचरे को जलाने के बाद ये देखा जाएगा क्या प्रीतमपुर इलाके में जिस मामले को लेकर विरोध हो रहा था कि वहाँ पे आबो हवा खराब होगी, प्रदूषण होगा, खासतौर पे वो जहरीले कचरे की वजह से लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो इस पूरे मामले को लेकर निगरानी रखी जाएगी और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी भी वहाँ मौजूद रहेंगे। अगर हवा में किसी तरीके की कोई दिक्कत पाई जाती है तो उसको फौरन ही रोक दिया जाएगा। लेकिन ये खासतौर पर साइंटिफिक तौर पर ये कहा गया है कि 40 साल पुराना कचरा पूरी तरीके से अनटॉक्सिक हो गया, यानी कि प्रदूषण मुक्त हो चुका है और अब उसे फैक्ट्री में जलाने की कार्रवाई लोगों से अपील यही की गई किस तरह की, क्योंकि हमने देखा इसके पहले जमकर नारेबाजी भी की गई है, हंगामे जैसी स्थिति भी बनी है। और लेकिन अब देखना होगा क्योंकि आज ट्रायल होना है, इसके बाद क्या स्थिति बनती है। फिलहाल शुक्रिया विवेक आपका। और देखिए विरोध हमने देखा है कि लगातार हुआ है। जैसे ही पीथमपुर ये कचरा पहुंचा, स्थानीय लोगों का विरोध देखने को मिला। ऐसे में क्या कह रहे हैं पीथमपुर के लोग, सुन लीजिए आप भी। जलना चाहिए कचरे से, हमको बहुत दिक्कत है और मतलब दहशत में है हम कि क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। बहुत दिक्कत में है और कचरा नहीं जलना चाहिए। जहरीला कचरा है, बीमारी फैलेगी उससे। बच्चे अपन तो होगा, बच्चे के लिए तो ज़्यादा जरूरी है, नहीं जलना चाहिए सर। नहीं जलना चाहिए कचरा यहाँ पे, क्योंकि बीमारी फैलेगी। हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे फिर। आपसे किससे की बीमारी फैलेगी? क्यों फैल सकती है ना, पहले भी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कचरे में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब जब दिक्कत नहीं है तो फिर भोपाल में क्यों दिक्कत आई थी। ये कचरा पीथमपुर में नहीं जलना चाहिए, क्योंकि इस कचरे से बीमारियां होगी,
आने वाली जो पीढ़ी है वो खराब होगी, आने वाले बच्चे अपंग पैदा होंगे, कि फसल खराब हो जाएगी। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि इस कचरे को यहाँ ना जलाया जाए, इसे यहाँ से ले जाया जाए। यहाँ पे कचरा नहीं जलना चाहिए, इससे बीमारियाँ पैदा होगी और अधिक से अधिक लोगों को प्रॉब्लम से झेलना पड़ेगा सर। इसलिए मेरा कहना है कि ये कचरा यहाँ जलना नहीं चाहिए सर।